हरे कृष्णा। आज हम आपको गुप्त गोदावरी, जो चित्रकूट में गुफा है उसके अंदर गोदावरी नदी, गुप्त गोदावरी नदी, और उसके अंदर एक धनुष कुंड भी है जहाँ भगवान अपने धनुष को रखते थे, और वहाँ एक खटखट शोर भी है। उसकी लीला बताएंगे आपको, उसके दर्शन कराएंगे। ये गुफा बहुत शानदार है। जब देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान यहाँ आने वाले हैं तो विश्वकर्मा जी को बुलाया और बहुत अच्छे तरह से गुफा का निर्माण किया। ये बहुत बड़ी गुफा है, इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये सामने उनके विग्रह हैं, राम, लक्ष्मण और जानकी जी की। गुफा में लोग हिसाब से भेजते हैं अंदर, कहीं भीड़ ना हो जाए। 50-100 एक बार भेजते हैं। गुफा का आखिरी जहाँ से गोदावरी नदी निकल रही है वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लगता है। रास्ता बहुत सकरा है, कम चौड़ा है। आने जाने के लिए थोड़ा सा वन वे करना पड़ता है, उनको पैसेंजर को रोकना पड़ता है। तो हमने वहाँ तक गए, आखिरी जहाँ से गुप्त गोदावरी जहाँ से प्रकट होती है वहाँ तक गए हम लोग। बहुत अच्छा है, घुटने तक पानी है, और वो पानी जब आता है बाहर कुंड में आता है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। ठीक है, हरि बोल। ये गुप्त मंदाकिनी। तो गुप्त गोदावरी जाने से पहले जो गुफा है उससे पहले हम सुबह सुबह पहले गए हम गुप्त मंदाकिनी में, स्नान किया। कुछ भक्त स्नान कर रहे हैं, कुछ भक्तों ने स्नान कर लिया है, कुछ भक्त जप कर रहे हैं अभी। ये सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम है मॉर्निंग में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नहा धो के। तो भक्त लोग नहा रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा सुबह सुबह का आदमी सत्वगुण में रहता है। बहुत आनंद आया। अभी भक्त लोग नहा रहे हैं, उनका वेटिंग चल रही, इंतज़ार चल रहा है अभी। गुप्त मंदाकिनी, भगवान ने इसको यहाँ प्रकट किया था। अभी हम चित्रकूट के खास जगह पर दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ रामचंद्र जी ठहरे हुए थे। कहीं 1 दिन बैठे, कहीं 2 दिन ठहरे। तो कोई गुफा है वहाँ, 2 गुफा हैं, वहाँ के दर्शन करेंगे। तो उसका यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो गुफा में सुना था भगवान रामचंद्र जी 2 दिन ठहरे। हमारे ग्रुप के भक्त लोग जा रहे हैं। दर्शन स्थल है वहाँ का दर्शन करेंगे। गुप्त गोदावरी के लिए टिकट लेना पड़ता है यहाँ से। टिकट मिलेगा यहाँ से ना? टिकट ले लो। अच्छा, 20 ब्लैक कर लेना, यहाँ पे खड़े हो गए। 20 की जगह 30 के अंदर। हाँ, और क्या, फुल हो गई है। यहाँ से गुप्त गोदावरी जाएंगे, उसके लिए बस, उसके यहाँ से टिकट लेना पड़ता। टिकट गुप्त गोदावरी के लिए भीड़ काफ़ी हो रही, ज़्यादा भीड़ नहीं है। गुप्त गोदावरी के लिए टिकट लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पर भक्त लोग। बुकिंग कार्यालय, पर्यटक केंद्र गुप्त गोदावरी, चित्रकूट, सतना। गुप्त गोदावरी के दर्शन के लिए जा रहे हैं भक्त लोग। प्रसाद भोग प्रसाद है, ये तो ले लो माता मिल गया। कोई फायदा नहीं है। हाँ
बस अभी आ जाएंगे बाबू, इसके नीचे से चले जाएंगे कार्यालय। तो गोदावरी से बाहर आ गए हम लोग। कौन कौन से एक हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और अभी हम चित्रकूट में हैं, गुफा के अंदर। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ठहरे 2 दिन पता नहीं कितनी ठहरे। गुफा ऑटोमेटिक बनी हुई है, किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेटिक है। इसके देखो पत्थर नहीं है, पत्थर है, पता नहीं क्या चीज़ है, पत्थर ही है, अजीब टाइप का पत्थर है। सब में कुछ न कुछ निशान लगा हुआ है, सब में। गुफा है, नीचे है गुफा है, बहुत बड़ा गुफा है अंदर है। तो लोग आ रहे हैं ना उधर से आ रहे हैं नीचे। अनुसिया, ये है अनुसिया। ये गुफा और आगे बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी गुफा है। ये कुदरत की बनी हुई है, भगवान रामचंद्र जी उनके। ये बाबूजी गुप्त गोदावरी सीता कुंड है। वनवास काल में सीता माँ यहाँ नहाती थी। ये गोदावरी का ही जल है। यही जल नासिक पंचवटी महाराष्ट्र में केसर से आता है। गुप्त रूप में इसका उद्गम अभी आगे नहीं, गोदावरी नदी में वहाँ से गुप्त रूप में यहाँ गोदावरी गोदावरी की गुफा है। गुफा के अंदर जा रहे हैं हम लोग। गुफा का सीन देखो, बहुत लोग जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। गोदावरी ये बहुत बड़ी गुफा है। अनुसुईया माता, अनुसुईया जी ने अपनी तपस्या से मंदाकिनी नदी को निकाला था। इन्होंने अपनी तपस्या से गोदावरी नदी को निकाला है। ये नाग ऋषि की पत्नी हैं। जो नाग ऋषि थे वो राम जी के साथ तपस्या करते थे इस गुफा में, उनकी पत्नी हैं ये जो बाबूजी गोदावरी थी, ये गोदावरी महर्षि गौतम ऋषि की बेटी थी, जिनको समुद्र कहते हैं। गोदावरी अपने पिता के साथ नासिक पंचवटी महाराष्ट्र में रहती थी। जब गोदावरी को पता चला कि राम जी का चित्रकूट में वनवास है और सारे तीर्थों के देवी देवता राम जी से मिलने आ रहे हैं, तब गोदावरी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी राम जी के दर्शन कराऊं। तो उनके पिता ने उनको यहाँ आने से मना कर दिया। उनके पिता बोले नहीं गोदावरी, मैं राम जी को यहीं महाराष्ट्र में बुला लूँगा, यहीं मिल लेना। तब गोदावरी अपने पिता की बात न मानी, चोरी से नासिक पंचवटी महाराष्ट्र से विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए गुप्त रूप से इस गुफा के अंदर आकर प्रकट हुई। जब गोदावरी यहाँ प्रकट हुई तो भगवान राम के चरण धुले और सीता जी ने स्नान किया। तब भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले मांगो बेटी, क्या मांगने आई हो। तब गोदावरी बोली प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई, आपके चरण धुलकर धन्य होने आई हूँ। मुझको आप इतना वरदान दें कि मैं जिस प्रकार गुप्त रूप से चोरी से आई हूँ अपने पिता को बिना बताए हुए, उसी तरह गुप्त रूप से चोरी से अपने पिता के पास वापस चली जाऊँ, किसी नदी नाले के रूप में ना बहूँ। इसी वरदान के कारण ये जल इस गुफा में निकलता है और गुफा के बाहर जाकर गुप्त हो जाता है, इसलिए इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं। बोलिए गोदावरी मैया की जय। आगे देखें, ये जो बेल पत्री चूड़ी
कौन से एक हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं और अभी हम चित्रकूट में हैं गुफा के अंदर। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ठहरे 2 दिन पता नहीं कितनी ठहरे। गुफा ऑटोमेटिक बनी हुई है, किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेटिक है। इसके देखो पत्थर नहीं, पत्थर में पता नहीं क्या चीज़ है, पत्थर ही है, अजीब टाइप का पत्थर है। सब में कुछ न कुछ निशान लगा हुआ है सब में। गुफा है, नीचे है गुफा है, बहुत बड़ा गुफा है अंदर है। लोग आ रहे हैं ना उधर से आ रहे हैं नीचे।